नरेंद्र मोदी की तीसरी बार आज होने जा रही है ताजपोशी। पीएम के पद के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं शपथ। आज शाम 7:15 बजे है शपथ ग्रहण समारोह। मंत्री भी होंगे इस दौरान जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। मोदी 3.0 में एनडीए के सभी दल शामिल होंगे। आज एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। पूर्ण बहुमत भले ही अकेले अपने दम पर बीजेपी ना लेकर आई हो, लेकिन पूर्ण समर्थन एनडीए का बीजेपी को है और आज एनडीए की सरकार का गठन होने जा रहा है। एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। आज कई सांसद मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नाम भी हैं, कुछ पुराने नाम भी हैं जिन्हें एक बार फिर से 3.0 में भी मंत्री बनाया जाएगा। जानकारियां ये भी मिल रही हैं कि जो प्रमुख विभाग हैं, जो अहम विभाग हैं, वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी और उन प्रमुख विभागों में गृह विभाग, वित्त विभाग, रक्षा विभाग, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे दो मजबूत विभाग भी हैं जिन्हें बीजेपी चाहती है कि वो अपने पास ही रखें, जबकि जो सहयोगी हैं उन्हें अन्य विभाग दिए जा सकते हैं, उन्हें भी कैबिनेट में चूंकि जगह देनी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां खास की जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी नरेंद्र मोदी को। 2014 में, इससे पहले फिर 2019 में 2 बार लगातार शपथ ली नरेंद्र मोदी ने और आज तीसरी बार लगातार शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता जो कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ गैर कांग्रेसी पहले ऐसे नेता जो कि तीसरी बार लगातार शपथ लेने वाले हैं। संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोटे से कौन कौन हो सकता है मंत्री, देखिए अमित शाह का नाम फाइनल माना जा रहा है, राजनाथ सिंह का नाम फाइनल है, साथ ही साथ नितिन गडकरी का नाम फाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कोटे से मंत्री हो सकते हैं, पीयूष गोयल बीजेपी कोटे से मंत्री हो सकते हैं और जानकारियां ये मिल रही हैं कि पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं उनको भी साथ लेकर चूंकि चलना होगा, उन्हीं की मदद से, उन्हीं के सहयोग से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्योंकि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई, 30 से 32 सीटें कम रही बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। और आपको यह भी बता दें कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे, जब मिलीजुली सरकार चलाएंगे। हालांकि इससे पहले भी सहयोगी दल रहे हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत रहा है बीजेपी के पास, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए हो या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हुए हो। हमेशा हर बार अकेले अपने दम पर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई है, लेकिन इस बार मिलीजुली सरकार, गठबंधन की सरकार, हालांकि पूरा सहयोग है और कई बार अलग अलग घटक दलों के नेताओं की ओर से भी कहा गया है कि पूरे 5 साल तक हम मजबूत सरकार चलाने का काम करेंगे। आज तीसरी बार शपथ नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। संभावित चेहरे बीजेपी के कोटे से कौन कौन से हो सकते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने शानदार जीत भी दर्ज की, एक बार फिर से कैबिनेट में जगह राजनाथ सिंह को मिलेगी। इससे पहले रक्षा मंत्रालय उनकी ओर से संभाला गया है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं, अपने नए मंत्रियों से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण से पहले चाय पर चर्चा नरेंद्र मोदी की अपनी नई कैबिनेट के साथ। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करने वाले हैं। पीएम आवास पर यह बैठक होगी, चाय पर चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी जो अपनी नई कैबिनेट है, जो नए मंत्री कैबिनेट में रहने वाले हैं, उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं। थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी। चाय पर मुलाकात नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। शपथ ग्रहण से पहले फोन जाने भी बताया जा रहा है कि शुरू हो चुके हैं। कई लोगों को फोन पहुंच चुके होंगे, जाहिर है तभी वो पहुंच रहे हैं पीएम हाउस मीटिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ। और ये जो मीटिंग है वो कैबिनेट मंत्रियों के साथ है। नई कैबिनेट में जो चेहरे होंगे उनके साथ मुलाकात नरेंद्र मोदी की। टी पार्टी, टी चर्चा यानी कि चाय पर चर्चा नरेंद्र मोदी अपनी नई कैबिनेट के साथ करने वाले हैं शपथ ग्रहण से पहले। आज नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद मंत्री पद की शपथ सांसदों को दिलाई जाएगी। फोन आने बताया जा रहा है शुरू हो चुके हैं। कई बड़े चेहरों को फोन पहुंच भी चुका है और ये सभी लोग नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी देर में पीएम आवास सभी पहुंच जाएंगे। जिन जिन नेताओं को फोन जाएगा
उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के लिए पीएम आवास पर बुलाया गया है। तो शपथ ग्रहण से पहले चाय पर मुलाकात नरेंद्र मोदी। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो मिल रही है। बड़ी जानकारी यह है कि मंत्री बनने वालों को फोन आने शुरू हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फोन पहुंचने देखिए शुरू हो गए हैं। इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है प्रहलाद जोशी का। राजनाथ सिंह को फोन कॉल पहुंच चुका है। नितिन गडकरी को फोन कॉल पहुंच चुका है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होने जा रही है। आज शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उससे पहले जो पूरा प्रारूप है वो तैयार हो चुका है। कैबिनेट का पूरा फॉर्मूला सहयोगी दलों के साथ बन चुका है, तय हो चुका है। फोन भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। आज चूंकि शपथ है नरेंद्र मोदी के साथ, कई सांसदों की ओर से भी शपथ ली जाएगी मंत्री के तौर पर और इन सांसदों को फोन पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रहलाद जोशी को फोन पहुंच चुका है, साथ ही साथ राजनाथ सिंह को फोन पहुंच चुका है। नितिन गडकरी के पास भी फोन जा चुका है। मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से सीधा मेरे साथ। राकेश जी, बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। इनसाइड स्टोरी आप बताइए, पूरी इनसाइड खबर क्या है, किन किन को पहुंच चुका है फोन अभी तक? देखिए, फोन पहुंचने की बात अभी करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो एनडीए घटक दलों से जिन नेताओं को जिन सांसदों को मंत्री बनना है, उसमें टीडीपी से एक कैबिनेट, 2 एमओएस, जेडीयू से एक कैबिनेट, एक जो है एमओएस, एलजेपी से एक मंत्री को जो है इंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ एनसीपी कोटे से एक, आरएलडी से एक, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को भी शामिल किया जा रहा है। उनको भी जो है, जो सूत्र बता रहे हैं, फ़ोन जा चुका है और शपथ के लिए नए मंत्रियों को फ़ोन आना शुरू हो गया है। फ़ोन जिस तरह से टीडीपी के 2 सांसदों के पास फ़ोन आया है, राम मोहन नायडू हैं, उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको जगह मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में। टीडीपी से डॉक्टर चंद्रशेखर का भी नाम हमारे पास आ रहा है, उनको भी फ़ोन जा चुका है। तो ये तमाम चेहरे हैं। ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मोदी 3.0 के जो टीम है, उस टीम में जो जगह मिलने वालों में अगर बीजेपी से बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, इसके अलावा ये मनसुख मांडविया, इसके साथ किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी जैसे नाम हैं जो कि उनको जो है फ़ोन जा चुका है, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो गठबंधन की ओर से चिराग पासवान को जो है जानकारी दे दी गई है, यानी चिराग पासवान जो है। यूपी में किस किस के पास फोन पहुंचा राकेश जी? क्योंकि यूपी में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ऐसे में कहा जा रहा था कि यूपी का रोल इस बार थोड़ा कम होगा पिछले बारों के मुकाबले। यूपी में किसी नेता के पास पहुंचा क्या फोन? देखिए, अभी तक यूपी को लेकर अभी अपडेट हमारे पास, मैं देख रहा हूं कि अभी यूपी को लेकर मेरे पास अपडेट अभी नहीं आया है। जैसे ही यूपी के अपडेट आता है, क्योंकि अभी गठबंधन दलों को जो है उनको भेजा जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल जा रहा है। टीडीपी से डीआर चंद्रशेखर को जो है मिला है, इसके अलावा राम मोहन नायडू जो है उनको फ़ोन आया है। साथ ही साथ एलजेपी से चिराग पासवान को, इसके अलावा जेडीयू से जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ललन सिंह को भी जो है मंत्री के लिए उनको फ़ोन आने की बात सामने आ रही है। अभी जो बीजेपी की नेताओं की, जहां तक है बीजेपी नेताओं की अभी तक हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसकी अभी तक अपडेट अब से कुछ देर बाद होगा। लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है वो अभी एनडीए है, यानी बीजेपी के अलावा जो अन्य घटक दल हैं उनको फोन आना शुरू हो गया है। जी राकेश जी, चूंकि बताया जा रहा है कि टी पार्टी भी पीएम आवास पर होने वाली है, नई कैबिनेट के साथ नरेंद्र मोदी टी पार्टी करने वाले हैं, यानी कि चाय पर चर्चा होने वाली है। तो जो नए कैबिनेट में चेहरे होंगे, क्या वो सभी मौजूद रहेंगे इस चाय पर चर्चा के कार्यक्रम में? देखिए, आप मोदी मंत्रिमंडल जब शपथ लेता है तो हर बार ये होता रहा है, इस तरह के प्रेसिडेंस है। तो इस बार भी जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो नए इंडक्ट होने वाले मंत्री होंगे
उनको प्रधानमंत्री आवास पर जो है उनको बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और वहाँ पर टी होगा। तो ये ज़रूर हैं, ये इस तरह की हमारे पास खबरें हैं। और चहलकदमी जो है, अभी जो जिन सांसदों का मैं जिक्र कर रहा था, ये लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ नेता, बीजेपी के नेताओं का मेरे पास भी फ़ोन आया था कि क्या कोई जानकारी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सभी के लिए हलचल है, खासतौर पे बीजेपी के नेताओं को लेकर, क्योंकि बीजेपी नेताओं को बाद में ही फ़ोन कॉल आएगा। पहले जो बीजेपी के साथ अन्य जो दल है, घटक दल हैं, उनको पहले फ़ोन जा रहा है। जी बिल्कुल, और राकेश जी ने हमें नाम भी बताया कि कौन कौन से नेता के पास घटक दलों के फोन कॉल पहुंच चुके हैं और अभी फोन कॉल पहुंचने का सिलसिला जारी है। राकेश जी, वो बात भी इस दौरान याद आ रही है नरेंद्र मोदी की, जब उन्होंने अपने एड्रेस में कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज से दूर रहिए, और कई ऐसे लोग होंगे मार्केट में बैठे होंगे, तो अगर फोन पहुंचता है तो हर फोन कॉल पर यकीन ना किया जाए। तो क्रेडिबिलिटी इन फोन कॉल्स की कैसे जो सांसद जिनके पास फोन कॉल जा रहा है वो मान रहे होंगे, किसकी ओर से पहुंच रहा है फोन? देखिए, इसलिए अभी जो है कई बड़े नेता जो हैं, वो अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ से दूर रहिएगा, तो उनका कहने का जो आशय था अप्रत्यक्ष रूप से उसी ओर था कि कई नाम चलेंगे टेलीविज़न पर, तो आप ऐसी नहीं कि तैयारियां शुरू कर दें, तो आपको जब जाएगा जानकारी उसके बाद आप जो है आप मानिए कि आपको जो है जगह दी जा रही है। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि प्रधानमंत्री ने उस दिन इंगित कर दिया था, जो एनडीए के संसदीय दल के नेता चुना गया था। तो अभी जो है एनडीए के नेताओं को, एनडीए के सांसदों को फ़ोन जा रहा है, इसके बाद बीजेपी के नेताओं को फ़ोन जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद बात करें तो पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर जो संभावित मंत्रिमंडल है वो वहां पर पहुंचेगा, जिनको चाय पर उनको वहां पर बुलाया जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं। लगातार आपने देखा कि जो विदेशी मेहमान हैं उनका आना शुरू है। भव्य तैयारी जो है राष्ट्रपति भवन में। ठीक है राकेश जी, आ रही हूँ आपके पास में एक बार फिर से, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है अपने दर्शकों को वो बता देते हैं। राकेश जी ने भी संभावित जो नाम है उनके बारे में जानकारी दी कि पुख्ता तौर पर फोन कॉल्स किन्हें पहुंच गए हैं, और अब जानकारी मिल रही है कि शपथ के लिए राममोहन को भी फोन पहुंचा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर, टीडीपी से राममोहन नायडू मंत्री बनेंगे। मंत्री बनने वाले सांसदों को फोन पहुंचने का सिलसिला हो चुका है शुरू। टीडीपी से पी चंद्रशेखर, पेमा सानी राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। राकेश जी ने हालांकि मोहर इससे पहले लगा दी थी एक नाम पर। टीडीपी से राममोहन को फोन कॉल पहुंच चुका है, ये कंफर्म हो चुका है। पेमा सानी राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जेडीयू और टीडीपी जो कि बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश जिनकी ओर से की गई, अब देखना होगा कि क्या फॉर्मूला तय हुआ है, क्या बार्गेनिंग हुई है, कैसे सेट हुआ है सब कुछ। लेकिन अंदर खाने जानकारियां ये भी मिल रही हैं कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो तो भाई बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है, क्योंकि जाहिर है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत से जरूर दूर रही हो, लेकिन अगर इन सहयोगी दलों को भी, घटक दलों को जिनकी कम सीटें आई हैं, अगर सत्ता में रहना है तो फिर साथ मिलकर तो चलना ही होगा। और बीजेपी की भी ये ज़रूरत भी है कि घटक दलों को साथ में लेकर चलें, क्योंकि पूर्ण बहुमत से इस बार दूर रहे हैं। राकेश जी, आपने इससे पहले राममोहन के नाम को लेकर जानकारी दी ही थी। टीडीपी से बताया जा रहा है कि पेमा सानी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू से भी क्या एक मंत्री, एक राज्य मंत्री होगा? देखिए, जेडीयू से भी एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की बात जो है निश्चित हुआ है। टीडीपी से एक कैबिनेट और 2 डॉक्टर चंद्रशेखर, टीडीपी से 2 नाम हैं। एक जो मैंने आपको बताया था कि राममोहन नायडू का नाम है, उनका पक्का है, और दूसरा जो है डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, तो उनका नाम भी एमओएस के लिए पुख्ता है, जो हमारे पास जानकारी है। तो जेडीयू के साथ साथ एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान को फ़ोन जा चुका है। तो लगातार अपडेट आ रहा है। थोड़ी देर बाद जो है तस्वीरें पूरी तौर पर साफ हो जाएगी, कौन किसको मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा है, किसको नहीं। लेकिन ये है कि फ़ोन जाना शुरू हो गया है। साथ ही साथ बात करें राष्ट्रपति भवन के, तो राष्ट्रपति भवन में तैयारियां भी जो हैं अंतिम चरण में, वहां पर लगातार विदेशी मेहमानों का जो है आना जारी है। और जिस तरह से कि राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह है, तो उसको लेकर
जो तैयारियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर जो टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, साथ ही डॉक्टर चंद्रशेखर जो टीडीपी के अन्य सांसद हैं उनको जो है राज्य मंत्री का जो है शपथ दिलाया जाएगा, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है राकेश जी, मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताइए कि विपक्ष के भी चूंकि कई नेताओं को निमंत्रण गया है, पहुंच कौन कौन रहा है? ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सोचकर बताएंगे, और कौन से विपक्ष के नेता को पहुंचा निमंत्रण? देखिए, जो जानकारी आ रही थी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको फ़ोन गया था और उसके बाद उनकी ओर से आया कि अभी विचार करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। साथ ही साथ ममता बनर्जी का आपने जिक्र किया, तो जो प्रमुख नाम हैं ये हैं। अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अब जो सूरत हाल है लोकसभा में, उसमें कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी होगी, तो जो अहर्ता है उसको पूरी कर रही है क्योंकि 99 सीट उसके पास आई है। तो अब देखना होगा कि वहाँ से कांग्रेस से कोई शपथ ग्रहण समारोह में जाता है या नहीं, या उससे अपने आप को किनारा करती है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। राकेश जी, मैं चाहूंगी आप दिल्ली हरियाणा को लेकर भी जानकारी दीजिए, क्योंकि दोनों ही राज्य महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा में प्रदर्शन इस बार अच्छा नहीं रहा, दिल्ली में सभी 7 सीटें आई और दोनों ही राज्यों में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में, हरियाणा में इसी साल के अंत में। हरियाणा से किस किस को मिल सकती है कैबिनेट में जगह? इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह रहे हैं हरियाणा से, इस बार भी क्या ये नाम रह सकते हैं, राव इंद्रजीत सिंह का नाम, साथ ही साथ मनोहर लाल, क्या उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? जिनका नाम आप ले रही, लेकिन अभी बड़ी खबर है कि जीतन राम मांझी को जो है फ़ोन आ चुका है और जयंत चौधरी को भी शपथ के लिए फ़ोन आया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि संभावित मंत्रियों को फ़ोन आना शुरू हो गया है। जो नया अपडेट है उसमें जयंत चौधरी को, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को फ़ोन आ गया, अनुप्रिया पटेल को भी फ़ोन आया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान को फ़ोन आया है। तो जिस बात का जिक्र कर रहा था मैं, जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी फ़ोन आ चुका है। तो अभी जिस बात को मैं जिक्र कर रहा था कि एनडीए के नेताओं को पहले फ़ोन जो है आ रहा है, तो अब जो है तस्वीरें साफ होने लगी है। कुछ ही देर में जेडीयू की भी तस्वीरें साफ होगी कि आखिर जेडीयू से कौन, तो संभावित मंत्रियों को फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। जी चलिए ठीक है, तो महत्वपूर्ण जानकारी राकेश जी ने दी। फिलहाल शुक्रिया आपका राकेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। फोन पहुंचने देखिए शुरू हो गए हैं नेताओं को, और जीतन राम मांझी को भी फोन कॉल पहुंच चुका